बच्चों हम लोग ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज पैरेलल कनेक्शन। अब बेटा हम लोग थोड़े इसके न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। ठीक है बेटा, करंट के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं आई। करंट ऑफ 0.5 एम्पियर is drawn by a filament of an electric bulb for 10 मिनट। टाइम कितना है बेटा? 10 मिनट है। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। बेटा सर्किट से कितना चार्ज फ्लो हुआ हमको ये निकालना है। तो देख बेटा करंट क्या होता? करंट होता रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चार्ज फ्लो इन अ यूनिट टाइम। तो बेटा करंट होता हमारा चार्ज फ्लो अपॉन में टाइम। ठीक है बेटा, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो चार्ज फ्लो हो जाएगा करंट इनटू टाइम। तो देखो बेटा करंट कितना है? 0.5 है और टाइम का है बेटा, तो हमको यहाँ पे टाइम ना बेटा सेकंड में लेना है, क्योंकि जो चार्ज का फ्लो है वो बहुत तेजी से होता, सेकंड के भी फ्रैक्शन में हो जाता। तो इसके लिए हम लोग टाइम को काय में कन्वर्ट कर लेंगे? सेकंड में। तो देखो 10 मिनट, मिनट का मतलब 60 सेकंड, यानी बेटा 600 सेकंड। तो टाइम कितना है? 600 है। ठीक है बेटा, तो 0.5 यानी कितना हो जाएगा बेटा? हाफ। 0.5 का मतलब हाफ, हाफ इंटू 600 यानी ये हो जाएगा 300, और चार्ज का यूनिट कूलम, 300 कूलम। ठीक है। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ। बेटा हमको करंट फाइंड आउट करना है, तो करंट को हम लोग यूज करते हैं बेटा इसका सिंबल आई। फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स, वोल्ट किसका यूनिट है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस का। इसके लिए सिंबल यूज करते हैं हम लोग V, 220 वोल्ट। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, बेटा रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज 1200 ओहम। तो देखो बेटा ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो देखो यहाँ बेटा पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है? 220, करंट हमको पता नहीं, रेजिस्टेंस है 1200, तो ये 1200 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में है, ये कैंसल, 2 11 जा 260 जा, तो करंट हो जाएगा 11/60 एम्पियर। अगर डिवाइड करना है तो बेटा डिवाइड कर दो, कोई टेंशन नहीं उसमें। ठीक है। इसका सेकंड पार्ट में उसने हमसे फिर से पूछा कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स if resistance of the coil is 100 ohm। if the resistance of the coil is 100 ohm। अब देखो बेटा फिर हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ओम्स लॉ इस्तेमाल करेंगे। अगेन ओम्स लॉ क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो देखो 220 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है बेटा? 220 वोल्ट। करंट तो हमको निकालना है, और रेजिस्टेंस कितना है? 100 ओहम। ठीक है बेटा, तो करंट हो जाएगा 220 अपॉन 100, कैंसल, तो बेटा करंट हो जाएगा हमारा 2 11 जा 22, 2 5 जा 10, यानी 11/5 एम्पियर। ये हो गया हमारा करंट।
ठीक है। देखो बेटा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। ठीक है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका सिंबल यूज करा मैंने V, कितनी है 60 वोल्ट है। When it draws a current of 4 एम्पियर, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट है तो बेटा ये कितना करंट निकालता, ये 4 एम्पियर का करंट निकालता। ठीक है, अब बेटा उसने पोटेंशियल डिफरेंस कितनी कर दिया, 120 कर दिया। तो बेटा देख, अब नई पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने V डैश लिया, ये कितनी हो गई 120, तो नया करंट I डैश ये हमको निकालना है। अब बेटा हमको V और I है तो रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो बेटा रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना था, R था, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस क्या रहेगा, R रहेगा। मैंने तुमको थ्योरी में बताया था कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, देख हमने यहाँ से यहाँ क्या चेंज करे, पोटेंशियल डिफरेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस पे थोड़ा ना डिपेंड करती है, पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज भी करेगा तो रेजिस्टेंस चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है बेटा, तो देखो अब ओम्स लॉ लगाते हैं हम लोग, यहाँ पे ओम्स लॉ लगाते हैं। तो यहाँ की पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है V, करंट कितना है I, रेजिस्टेंस कितना है R। ये वाली कंडीशन में ओम्स लॉ लगाओ तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितनी V डैश, करंट कितना है I डैश, रेजिस्टेंस कितना है R। तो देख बेटा यहाँ से R की वैल्यू क्या हो जाएंगी, V अपॉन I, और यहाँ से R की वैल्यू क्या हो जाएंगी, V डैश अपॉन I डैश। अब 1 और 2 दोनों किसकी वैल्यू देते बेटा, R की वैल्यू देते, दोनों R की वैल्यू देते ना, तो इसके लिए दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। V अपॉन I इक्वल V डैश अपॉन I डैश। तो देखो बेटा V कितना है 60, I कितना है 4, V डैश कितना है 120, और I डैश हमको निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 60 I डैश इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय 120, यानी I डैश हो जाएगा 4 इंटू 120 अपॉन 60, 60 1 जा 62 जा, तो I डैश इक्वल 8 एम्पियर। ठीक है, और ये तो ओम्स लॉ है बेटा। देख तूने पोटेंशियल डिफरेंस को डबल किया, देखना 60 का डबल कितना होता है 120, तूने पोटेंशियल डिफरेंस को डबल किया तो बेटा करंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 4 का डबल कितना होता है 8। तो अगर एमसीक्यू में है तो तू उसको ओरली लिख सकता है बेटा। ठीक है, नोट करो। देखो बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओहम। तो बेटा रेजिस्टेंस के लिए हम लोग R सिंबल यूज करते हैं। रेजिस्टेंस कितना है बेटा 26 ओहम है, और इसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर है। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm। अब बेटा देख डायमीटर 0.3 mm है, तो बेटा रेडियस क्या रहता है डायमीटर का, हाफ, यानी डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दे, ये हो जाएगा तेरा रेडियस, यानी बेटा रेडियस हो जाएगा 0.15 mm। ठीक है, अब mm यानी मिलीमीटर, ये m का मतलब क्या है बेटा मिली, और मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3। ठीक बेटा, मैं चाहूँ तो इसको ऐसा भी लिख सकता, क्या पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो डेसिमल पॉइंट को मैं 2 पॉइंट इधर शिफ्ट कर रहा, तो भाई 2 पॉइंट इधर शिफ्ट कर रहा, तो जो 10 का पावर है इसने -2 कर दे, -3 -2 कितना हो जाएगा -5। ये हो गया रेडियस। तो व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी, मेरे को क्या निकालना है बेटा, रेजिस्टिविटी निकालनी है। तो बेटा हम लोग जानते हैं R इक्वल रो L अपॉन A। तो यहाँ से देख बेटा, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, आर ए इक्वल रो एल, तो रो हो जाएगा आर ए अपॉन एल। यहाँ पे बेटा ए क्या रहती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो बेटा ये देखिए वायर है,
इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा, तो इसको जब हम परपेंडिकुलर कट करेंगे तो बेटा हमको यहाँ क्या दिखाई देगा, एक सर्कल। तो इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, सर्कल है, और सर्कल की एरिया होती है बेटा पाई आर स्क्वायर। क्या होती है बेटा, पाई आर स्क्वायर। पाई 3.14, आर कितना है बेटा 15 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, है क्या नहीं, इसका स्क्वायर। बेटा ये हो जाएगा 3.14, 15 का स्क्वायर 225, और 10⁻⁻5 का स्क्वायर 10⁻⁻10। बेटा 10⁻⁻5 का स्क्वायर यानी 10⁻⁻5 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, तो इनकी बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे प्लस, तो -5 और -5 क्या हो जाएगा -10। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करो, 3.14 मल्टीप्लाई बाई 225, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 17, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। देखो इनको ऐड करो, क्या आंसर आता है बेटा 0, 15, 1 कैरी, 6 6 और 2 8, 8 और 8 16। ये हो जाएगा बेटा 1 2 8 10, डेसिमल पॉइंट 2 नंबर के बाद। तो बेटा इनको मल्टीप्लाई करके हमारी एरिया आई 706.50 इंटू 10⁻⁻10 मीटर स्क्वायर। क्या क्लियर है बेटा? अब हमको क्या निकालनी थी बेटा, रेजिस्टिविटी। तो देखो हमने रेजिस्टिविटी निकाल के रखी, क्या होता आर ए अपॉन एल होता। तो ये फॉर्मूले में देखो आर को पुटअप करो, आर है 26, ए है 706.5 इंटू 10⁻⁻10, और लेंथ कितनी है बेटा 1 मीटर है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 और 3 39, 6 7 जा 42, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 1 13, 2 7 जा 14, 0 9। ये हो गया बेटा हमारा 6 3 8 1, डेसिमल पॉइंट 1 नंबर के बाद। तो इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आया बेटा हमारा 1836.9 इंटू 10⁻⁻10। इसका डेसिमल यहाँ पे है, तो देखा मैं डेसिमल को राइट में लेके जा रहा, राइट में लेके जा रहा। कितनी प्लेस राइट में लेके गया बेटा मैंने, 1 2 3 4, 4 प्लेस राइट में लेके गया। तो बेटा अगर सॉरी 4 प्लेस लेफ्ट में लेके गया, सॉरी बेटा इसको 4 प्लेस में कहाँ पे लेके गया, लेफ्ट में। अगर लेफ्ट में लेके गया तो जो 10 के पावर में फिर हम लोग क्या करते हैं प्लस करते हैं, और अगर राइट में लेके गया तो फिर 10 के पावर में हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो मैं इसको कहाँ लेके गया, लेफ्ट में। ठीक है, कितना ले गया 4 प्लेस, तो यहाँ पे +4 कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 1.8369 इंटू 10⁻⁻6, -10 और +4 कितना हो जाएगा बेटा -6 हो जाएगा। और रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता, इसका यूनिट होता ओहम मीटर। तो ये आ गई बेटा हमारी रेजिस्टिविटी। ठीक है, नोट करो बेटा। ठीक है बच्चों।